आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ दूध के खाली डब्बों का ऐसा इस्तेमाल जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आप लोग इन डब्बों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इनके साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त कमाल के टिप्स और आइडियाज़ जिन्हें इस्तेमाल कर कर आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आप लोगों की मनी सेविंग होगी। अगर आप लोगों की आमदनी कम है तो ये टिप्स आइडियाज़ आप लोगों के लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। आपसे रिक्वेस्ट है इस तरह के कमाल के और सुपर आइडिया देखने के लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, और जो लोग मेरे पहले से ही सब्सक्राइबर हैं उनकी मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। आपने आज से पहले मास्क के ऊपर नील पेंट लगाया है? नहीं लगाया तो आज ही लगाएं, अपनी मुश्किल को आसान बनाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं अक्सर लेडीज और बच्चे सभी नील पेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या होता है जब हमें साफ करने की ज़रूरत पड़ती है तब हमें बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज बेकार मास्क से आप लोगों की मुश्किल झट से आसान हो जाएगी। आप लोगों ने करना है क्या है, इस तरह से मास्क की चारों तरफ से कटिंग करनी है और मास्क का सेंटर वाला हिस्सा आप लोगों ने निकाल लेना है। अब मास्क का एक कटा हुआ हिस्सा हम अच्छे से खोलेंगे, इसको फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद हमारे पास एक बेकार डब्बी होनी चाहिए। यहाँ पर मेरे पास पेंट की डब्बियाँ बेकार पड़ी हुई थी, तो जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है इनमें से यूज़ कर लेती हूँ। इस पेंट की डब्बी को मैंने वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद अब ये जो हमारा मास्क का टुकड़ा है इसको हम डब्बी के अंदर डाल देंगे। और डालने के बाद हम क्या करेंगे, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। आपने बहुत छोटी सी डब्बी लेनी है जैसे कि मैंने ली है, और इसमें छोटा सा मास्क का टुकड़ा डाल देंगे। और अब हम नील पेंट साफ़ करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? अगर आप लोग पैसे और वक्त बचाना चाहते हैं तो मेरे आइडिया को ज़रूर फॉलो करना, बहुत ही कमाल का आइडिया है। यहाँ पर हम थिनर लेंगे। आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ थिनर में रुई डुबो लेते हैं या किसी कपड़े से साफ़ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा थिनर यूज़ होता है और थिनर जल्दी से उड़ भी जाता है, और इस तरह थिनर ज़्यादा ही इस्तेमाल भी होता है और जल्दी से ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन आज के बाद आप लोगों का थिनर सालों साल चलेगा, कभी भी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। आप लोगों ने बस इस आइडिया को फॉलो करना है। इस डब्बी के अंदर आप लोगों ने थोड़ा सा थिनर डालना है, जितना आप यूज़ करना चाहें। अब मेरे नील पेंट लगा हुआ है, इनको मैं साफ़ कर कर दिखाती हूँ। इस तरह आप एक फिंगर डालें और इसके अंदर से इस तरह से घुमा रहे हैं और आप लोगों को यकीन करें मिनटों सेकंडों में आप लोगों का नील पेंट साफ़ हो जाएगा। इसी तरह दूसरी फिंगर को मैं डालूंगी और इस तरह से घुमा लूंगी और इस तरह से हमारी फिंगर साफ़ हो जाएगी। है ना, बहुत ही कमाल का आइडिया, यूज़फुल टिप। आप लोग बेकार चीज़ों को इस्तेमाल कर कर अपनी मुश्किल को आसान बना लेते हैं और बहुत ही कमाल के आइडियाज़ को यूज़ करके इस तरह आप अपने पैसे भी बचाते हैं और मनी सेविंग टिप्स होती है। जैसे कि आप खुद ही जानते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है और हर चीज़ महंगी आती है, उन्हें तरीके सलीके से इस्तेमाल करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो जाती है। और बहुत सी बहनें वो वाले रिमूवर लेते हैं जो टिश्यू वाले रिमूवर होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा महंगे भी होते हैं और वो रखे रखे ड्राई खुश्क हो जाते हैं, फिर आप लोगों का नील पेंट भी साफ़ नहीं होता। लेकिन इस ट्रिप को इस्तेमाल करने से आप लोगों को कभी मुश्किल नहीं होगी। जब आप लोग नील पेंट साफ़ करना चाहें तभी इस डब्बी को यूज़ करें, इसके अंदर थिनर थोड़ा सा इस्तेमाल करें और अपनी मुश्किल को आसान बनाएं। यकीन करें छोटी छोटी टिप्स आपकी बड़ी बड़ी मुश्किल को आसान बनाती हैं। आप लोगों को ज़बरदस्त कमाल के आइडियाज़ के लिए शाज़ा की डेली व्लॉग को फॉलो किया करें। हैं टिप नंबर 2 की तरफ। टूटे हुए चुमटे का ऐसा इस्तेमाल जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आप लोग इन बेकार चुमटों को फेंक देते हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये टिप हमारी डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाली है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और हम लोग अपने घर में जोड़ तोड़ कर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप लोगों की भी आमदनी कम है या आप लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो आप लोग भी हर बेकार चीज़ को यूज़ करके अपनी मुश्किल आसान बना सकते हैं। यकीन करें यहाँ पर मैं 250 का चिमटा लेकर आई थी। ये बिल्कुल नया था और 4 दिन में मेरे बच्चों ने इस चिमटे को तोड़ दिया। लेकिन मैं इस चिमटे को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करूँगी, अपनी रोज़ाना डेली रूटीन में इस्तेमाल करूँगी। जैसे कि हम लोग आमलेट बनाते हैं या फ्राई अंडा बनाते हैं तो आप लोग इस चिमटे का बहुत ही ईजी से इस्तेमाल कर अपनी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। इस टूटे हुए बेकार चिमटे का मैंने बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का इस्तेमाल किया है। मैं अपने अंडे वगैरह, पराठे और दलिया कोई भी चीज़ फ्राई करती हूँ तो इसी चिमटे का इस्तेमाल करती हूँ। ये बहुत ही यूज़फुल तरीका है, आप लोगों की मनी सेविंग है। और इस तरह अगला आइडिया, टूटे हुए चिमटे को मैं इस तरह से इस्तेमाल करती हूँ जब भी मैं दलिया वगैरह बनाती हूँ तो इसी चिमटे से हिलाती हूँ। है ना, बहुत ही कमाल का आइडिया। आप लोगों को कोई भी चीज़ फ्राई करनी हो या कोई भी चीज़ पलटनी हो तो आप लोग इस चिमटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। पराठे, अंडे, दलिया कोई भी चीज़ आप लोग फ्राई करें तो इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी, आप इसको यूज़ भी करेंगे। और अगर आप लोग समझते हैं कि टूटे हुए चिमटे से मकरूह होता है या गुनाह होता है तो ये गलत है। आप लोग प्लास्टिक और शीशे के बर्तनों को फेंक सकते हैं, लेकिन स्टील और सिल्वर के बर्तनों को यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको टिप पसंद आएगी, आप इसको यूज़ भी करेंगे। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। बेकार दूध के डब्बे की यह टिप मेरी बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और यूज़फुल है और ये टिप आज के थंबनेल से रिलेटेड है। जैसे कि आप लोग जानते हैं जैसा हमारा थंबनेल होता है वैसे ही हम वीडियो लेकर आते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही कमाल की टिप्स है जो आप इस्तेमाल कर अपनी मुश्किल आसान बनाएंगे। ना ही आप लोगों का खर्च होगा, ना ही वक्त ज़ाया होगा, बल्कि ऐसे कमाल के आइडियाज़ से आप लोगों का किचन भी खूबसूरत लगेगा। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी, आप इसको यूज़ भी करेंगे। चलो तो आपको बताती हूँ कि हम लोग किस तरह से इस दूध के डब्बे का इस्तेमाल करेंगे और क्या फ़ायदा होगा। बहुत से घरों में इस तरह के दूध के डब्बों का इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई बीमार होता है तो उसके लिए भी ये दूध के डब्बे मंगाए जाते हैं, और अगर किसी का बच्चा कमज़ोर होता है
तो वो भी इस दूध के डब्बे का इस्तेमाल करता है। आज के बाद आप लोगों ने ये बेकार दूध के डब्बे बिल्कुल भी नहीं फेंकने हैं। जैसे कि आप लोगों के पास बेकार स्वेटर वगैरह पड़े होते हैं, आज मैं भी इस बेकार स्वेटर का इस्तेमाल कर कर इस डब्बे को खूबसूरत बना लूँगी, जिसको मैं किचन में इस्तेमाल करूँगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वेटर का कितना खूबसूरत डिज़ाइन है, लेकिन इसको हम यूज़ नहीं करते। ये मेरे बेटे की स्वेटर छोटी हो चुकी है और पुरानी भी हो चुकी है, लेकिन इसको हम ऐसे यूज़ करेंगे जिसे आप लोग इस्तेमाल कर कर खुश हो सकें। यहाँ पर मैंने डब्बे के साइज़ की बाजू को कटिंग कर लिया है। बाजू कटिंग करने के बाद डब्बे को पहना देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको समझ आ जाए किस तरह से मैंने डब्बे को खूबसूरत बनाया है। तो अब डब्बे को यहाँ पर हमने कवर कर दिया है। डब्बे के फ्रंट हिस्से को हम बाद में कवर करेंगे, पहले इसकी बैक साइड को हम कवर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास डबल टेप है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है और मजबूत होती है। इस टेप को इस्तेमाल करने के बाद हमें ना ही ग्लू गन की ज़रूरत पड़ती है और ना ही किसी एल्फी वगैरह की। तो आप लोग इस तरह से दरमियान में इस डबल टेप को लगाएं और फिर साइडों से कपड़े को उठाकर इसके ऊपर लगा दें, और जो थोड़ा सा हिस्सा बच चुका है फिर एक डबल टेप का टुकड़ा लगाएंगे और इस बाकी कपड़े को कवर कर देंगे। बहुत ही आसान और सादा तरीका, हम लोगों ने कितने अच्छे तरीके से डब्बे के बैक साइड को कवर कर दिया है। अब फ्रंट हिस्से की बात करते हैं। अब मैं इसी आसान तरीके से और बहुत ही नीट खूबसूरत तरीके से इस डब्बे के फ्रंट हिस्से को भी कवर कर दूंगी। आप लोग देख रहे हैं, हमने कपड़े का फ्रंट हिस्से के ऊपर इस तरह से डबल टेप लगानी है और डबल टेप लगाने के बाद इस तरह से लगा देंगे। देखें कितना खूबसूरत लग चुका है। ना ही हमें किसी ग्लू गन की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी एल्फी वगैरह की, और ना ही किसी और चीज़ की। सिर्फ डबल टेप ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। बहुत ही कमाल का आइडिया, बहुत ही सुपर टिप है और इससे हम लोग बहुत ही अच्छे से इस डब्बे को कवर कर लेंगे। अब सब जगह पर मैं इसी तरह से वक्फे वक्फे से टेप लगा दूंगी और इस डब्बे को कवर करने के बाद दिखाती हूँ। देख सकते हैं सर्दियों के बेकार स्वेटर से कितना खूबसूरत हमारा डब्बा तैयार हो चुका है। इसकी लुक भी बहुत ही प्यारी लग रही है और इसको आप किसी भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज के बाद आप लोगों को बाजार से इस तरह का ऑर्गेनाइजर लेने की ज़रूरत नहीं, आप इस डब्बे को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास बेकार फ्लावर पड़े हुए थे, हमारा गुलदस्ता टूट चुका था, तो अब इन फ्लावर के लिए मैंने इस डब्बे को तैयार किया है। आप लोग इसको किसी भी अच्छी जगह पर रख सकते हैं, चाहे आप डाइनिंग टेबल पर रखें या आप लोग घर के किसी भी हिस्से में रखें। कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे पास बेकार सर्दी का स्वेटर था और बेकार ही दूध का डब्बा था और बेकार ही मेरे पास फ्लावर थे। इन तीनों बेकार चीज़ों को मैंने कितने अच्छे तरीके से डेकोरेट किया है। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी, आप इसको यूज़ भी करेंगे। अगर आपके पास और दूध के बेकार डब्बे हैं तो आप लोग उनको भी कवर करके इस तरह से चम्मच वगैरह, कटर और अपने इस्तेमाल की चीज़ें रख सकते हैं। किचन के इस्तेमाल की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इसमें सूट कर रही हैं और बहुत ही अच्छी लग रही हैं। आप लोग भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आपने चम्मचों को धोने के बाद इनको ड्राई करना है और खुश्क करने के बाद डब्बे में रखना है। अगर गीले चम्मच रखेंगे तो डब्बे में जंग लग जाएगा। इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएंगे और आप इनको यूज़ भी करेंगे। बहुत ही कमाल के आइडिया के लिए शाज़ा के डेली व्लॉग को फॉलो किया करें। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों को मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। आप लोगों से हौसला अफजाई की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। इंशाल्लाह आप लोग इन टिप को इस्तेमाल भी करेंगे। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। क्या आपने कभी दूध के डब्बे को सॉक्स पहनाया है? नहीं पहनाया तो आज ही पहनाएं, अपनी मुश्किल को आसान बनाएं, वो भी बिना टेंशन और बिना खर्च के। चलें तो आपको बताते हैं कि डब्बे का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे और क्या फ़ायदा होगा। जैसे कि बहुत से घरों में इस तरह के दूध के डब्बे इस्तेमाल होते हैं। अगर ये खाली हो जाते हैं तो इन्हें फेंकना नहीं है, आप लोगों ने ऐसे यूज़ करना जैसे मैं आज आप लोगों को बताने लगी हूँ। चलें तो आप लोगों को बताती हूँ। अगर आपके पास बेकार सॉक्स हैं तो उनको भी संभाल कर रखें और इस तरह से इस्तेमाल करें जैसे मैं आज बताने लगी हूँ। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। चलें तो अब हम दूध के फ्रंट हिस्से को कटिंग करते हैं। डब्बे का कैप वाला हिस्सा कटिंग करने के बाद हमें डब्बे को और ज़्यादा कटिंग करना है। डब्बे में हम जिस चीज़ को रखेंगे उसके लिए हमें हाफ कटिंग की ज़रूरत थी और बेकार हिस्से को फेंक देंगे और ये जो ढक्कन वाला हिस्सा है इसको भी हम यूज़ करेंगे। बहुत ही कमाल का आइडिया देने लगी हूँ। जैसे कि हर घर में बेकार सॉक्स होते हैं, मेरे पास भी यहाँ पर बेकार सॉक्स है। बहुत ही खूबसूरत कलर है और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। सॉक्स का हिस्सा मैंने हाफ कटिंग कर लिया है। इसको डब्बे पे इस तरह से चढ़ा देते हैं। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने नीचे की साइड बिल्कुल भी नहीं रखना, आपने इस तरह से सॉक्स के हिस्से को कवर कर देना है। दूध के डब्बे के ऊपर सॉक्स परफेक्ट आ चुका है। अब डबल टेप से हम इसके फ्रंट हिस्से को डबल टेप से ही कवर करेंगे। यहाँ पर हम सॉक्स के किनारों के ऊपर डबल टेप लगाएंगे और इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। यकीन करें बहुत ही यूज़फुल तरीका है। अब इस सॉक्स को हम इसी तरह से तीनों चारों साइडों पर डबल टेप लगाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर सॉक्स कितना खूबसूरत लग रहा है और ये दूध का डब्बा ज़रा भी महसूस नहीं हो रहा कि ये दूध का डब्बा है। बहुत ही अच्छा बॉक्स तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर आप लोग चाहे किचन की चीज़ें रखें, अपने इस्तेमाल की चीज़ें रखें। बहुत ही कमाल का आइडिया। यहाँ पर मैं चम्मच वगैरह रख लूँगी और हमारे पास जो भी किचन की चीज़ें होती हैं आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये बॉक्स। आप इन चम्मचों के बॉक्स को डाइनिंग टेबल पर भी रख सकते हैं और अपने किचन में भी रख सकते हैं, जहाँ आप चाहें। बहुत ही अच्छा तरीके से इसको सेट कर सकते हैं और बहुत ही कमाल का आइडिया है और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। आप लोग तो जानते हैं, चाहे आपके गीले चम्मच हों, आपके डब्बे को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला और नीचे की साइड पर भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा।
इंशाल्लाह आपको ये आइडिया पसंद आएगा। और अगर आपके पास और भी बेकार दूध के डब्बे हैं तो उसके ऊपर दूसरा सॉक चढ़ाकर आप लोग इस तरह मेकअप की चीज़ें रख सकते हैं, अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत कमाल का आइडिया है, ये भी बहुत ही खूबसूरत डब्बा लग रहा है। इसके अलावा आप लोग दूध के डब्बे पर और सॉक्स चढ़ाकर इस तरह से पेन पेंसिल रख सकते हैं अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करने वाली चीज़ों को, तभी आप लोगों को ज़रूरत हो बहुत ईजी से मिल जाती हैं। और आज के बाद आप लोगों को बाजार से इस तरह के बॉक्स खरीदने नहीं पड़ेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोग बेकार दूध का डब्बा और बेकार सॉक्स इस तरह से इस्तेमाल करें, अपने मुश्किल को आसान बनाएं। दूध के ढक्कन का ये कैप हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही ईजी और आसान तरीका है। इसको हम कटिंग कर लेते हैं और कटिंग करने के बाद फिर अक्सर हमें एक बोतल से दूसरी बोतल में चीज़ जब डालनी होती है तो हमें बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है, या बाजार से कुप्पी वगैरह खरीदनी पड़ती है या कोई और जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। लेकिन आज के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही आसान तरीका, आप लोग दूध के इस ढक्कन में एक होल कर लें, कैंची से बारीक सा सुराख करने के बाद अब इस बोतल के ऊपर हम इसको रख देंगे। और अब आप लोग कोई भी चीज़ डालना चाहें, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे आप लोगों ने कोई भी लिक्विड डालना हो या आप लोगों ने दूध वगैरह डालना हो, तो इस ढक्कन से बहुत ही आसानी से डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं सरसों का तेल बहुत ईजी से डाल दूंगी, ये बहुत ही कमाल का आइडिया है। आज के बाद आप लोगों की बोतल का कितना भी तंग सुराख हो, आप लोग इस ढक्कन से तेल और चीज़ों को बड़े आसानी से डाल सकते हैं। इंशाल्लाह आज की टिप आप लोगों को सब पसंद आएंगी, आप लोग इनको यूज़ भी करेंगे। मनी सेविंग और टाइम सेविंग टिप्स से आप लोगों की बचत भी होगी और आप लोग खुश भी होंगे। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें, आप लोग मेरी हौसला अफजाई किया करें। कमाल के आइडिया के लिए शाज़ा के डेली व्लॉग को फॉलो किया करें। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से कर दे, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी बहनों को मिले। अपना और अपनों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।